اللہ ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, फरमाया तुम तरजीह देते हो दुनिया की जिंदगी को, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। ये जो लफ्ज़ तरजीह है ये बड़ा समझने वाला है कि कोई किस चीज़ को तरजीह देता है। इनका इंसान के पास बेयक वक्त बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम करने को होते हैं, लेकिन जब वो उन सारे कामों में से किसी एक काम को चुनता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने इसको तरजीह दी है बाकी कामों पर। इससे उस शख्स की ज़हनी साख्त का भी अंदाज़ा होता है, उसकी सोचों का भी अंदाज़ा होता है, ज़िंदगी में उसका मकसद क्या है इसका भी अंदाज़ा होता है। और उस शख्स ने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो तरबियत पाई है, उससे फिर उसने अपने लिए क्या नस्बुल ऐन इख्तियार किया है, उसकी उस तरजीह से अंदाज़ा होता है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में पैसे को बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन अगर वो बीमार हो जाएं तो फिर पैसा तरजीह नहीं, फिर सेहत तरजीह है। फिर तरजीहात बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, फिर लोग अपनी सेहत के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। कुछ लोग आराम को, सेहत को, सुकून को बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन अगर उन्हें महसूस होना कि मेरे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और मेरे पास उतने वसाइल नहीं हैं, तो फिर हमने ये देखा है कि लोगों की तरजीह बदल जाती है और वो समझते हैं कि इस वक्त मुझे आराम नहीं करना चाहिए, नींद पर ख्याल नहीं करना चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माल में से, इख्तदार में से उन्हें दो चीज़ों को इख्तियार करना पड़ता है कि माल, इख्तदार चाहिए या इज्जत चाहिए। तो लोग फिर सारा कुछ कुर्बान करते हैं और इज्जत को बचा लेते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि अगर बात ईमान की आ जाए तो लोग इज्जत और जान भी कुर्बान कर देते हैं पर ईमान बचा लेते हैं। तो ये तरजीह है। जिंदगी में तरजीह क्या है? हमारी सोसाइटी में आजकल लोगों की कुछ तरजीहात बदल गई हैं, उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये कि असल तरजीह होता है, फरा तरजीह नहीं होती। ये जो फुरुआत होती हैं ये तरजीह नहीं होती। जो असल है, जो बुनियाद है, उसको तरजीह देना जरूरी है। मसलन फर्ज नमाज को तरजीह देना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो महफिल बड़े एहतमाम से करेंगे, ख़त्म बड़े एहतमाम से दिलाएंगे, मुस्तहब्बात पर बड़ी तवज्जो करेंगे। उनसे कहा जाए आप नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं दुआ करें मैं नमाजी भी हो जाऊं। तो मेरे अजीज, जो असल है, जो बुनियाद है, जिसके बगैर गुजारा नहीं, आपको उसको तरजीह देनी चाहिए थी। आप फुरुआत को तरजीह दे रहे हैं। आपने वालदैन का ख़त्म तो लाखों रुपए लगा करके ख़त्म तो दिला दिया है, लेकिन आप फ़र्ज नमाज अदा ही नहीं करते, वाजिबात का आप लिहाज ही नहीं करते। तो जो असल है जब तक उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, जो फ़र्ज है जब तक उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, तो आप नफली काम जितने मर्जी करते फिरें, काबिल कबूल ही नहीं है। बुनियाद बड़ी ज़रूरी है। बुनियाद, उस बुनियाद को समझना बुनियादी तौर पर काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बद्दू आया। इमाम बहकी इस हदीस को लाए हैं और उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं मैं वो अमल करूं और जन्नत में चला जाऊं। जन्नत सबसे आखिरी नतीजा है जिंदगी का और आखिरत का। तो उसने आखिरी बात ही पूछ ली, मोटा ही सवाल कर दिया, बुनियादी बात ही पूछ ली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अमल बताएं मैं करूं तो जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज अदा कर,
فرض نماز ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو تو اسے ادا کر۔ یہ فرائض صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بتائے، صرف فرائض۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا۔ وہ کہہ کے چلا گیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کر، اس لیے کہ اس نے اصول، اس نے بنیاد پر توجہ کی ہے، اصل پر توجہ کی ہے۔ آپ خوب اصالہ ثواب کریں، خوب محافل کریں، لیکن جو اصل ہے پہلے اس پر تو توجہ کریں، جو بنیاد ہے پہلے اس پر تو غور کریں۔ اسی طریقے سے پھر فرائض میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں فرض کفایہ ہیں، کچھ فرض عین ہیں۔ بعض لوگوں کی فرض کفایہ پر بڑی توجہ ہوتی ہے اور فرض عین کی طرف ان کا گمان نہیں ہوتا۔ اس کی سادہ مثال آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ آپ کو جنازے میں ملتے ہیں اتنے فجر میں بھی ملتے ہیں۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، ظہر کی نماز فرض عین ہے، لیکن وقت نکال کر لوگ جنازے میں پہنچیں گے، پھر ملاقات بھی کریں گے، اہل خانہ کو بتائیں گے بھی کہ ہم آئے، لیکن جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ جو فرض عین ہے اس پر توجہ ہی نہیں، اور جو فرض کفایہ ہے اس پر بھاگ بھاگ کر لوگ عمل کریں گے۔ اسی طرح اقدام جہاد فرض کفایہ ہے اور والدین کی خدمت فرض عین ہے۔ کچھ لوگ مجاہدوں کی تختیاں تو لگا لیتے ہیں اور گلیوں کے نام تو اپنے نام پر رکھنے کے شوقین ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد پہ جانا ہے، مجھے اجازت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھاڑنا ہے، تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا ان کے پاس رہ، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا ان کے پاس رہو، ان کے قدموں کے نیچے، ان کے قدموں کے پاس تمہاری جنت موجود ہے۔ لیکن جہاد کے بہت زیادہ شوقین ہونا، اور چلیں تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتے ہیں، پیر صاحب کے پاس حاضری ٹائم پہ دیتا ہے، ابا جی کا حال بھی نہیں پوچھتا، جماعت میں چلے لگانے اور تبلیغ کرنے کو وقت پہ جاتا ہے، والدین کا حال ہی نہیں پوچھتا، تبلیغی ڈیوٹیاں کر رہا ہے، فلان جگہ خدمتیں کر رہا ہے، فلان جگہ حاضریاں لگوا رہا ہے، فلان جگہ درویش بنا ہوا ہے، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے۔ جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ترجیح کس چیز کو دینی ہے اس کو سمجھے۔ دین نے بنیادیں فراہم کی ہیں، ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت، لیکن ہم چیز پر غور ہی نہیں۔ میرے پاس نا ایک دفعہ دو دوست آ گئے تو آگے کہنے لگے فلسطین جانے کا کوئی رستہ بتائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جذبات اللہ کے فضل سے سب کے ہیں ان مسلمانوں کے لیے، لیکن جانے کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہے سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے اس پر ویزا لگ سکتا ہے، کیسے جائیں گے آپ؟ ممکن نہیں۔ تو مجھے کہنے لگے جی، میں نے کہا بھی مجھے تو کوئی رستہ نہیں آتا، آپ کسی اور سے پوچھیں۔ تو کہنے لگے اسی تے ان سارے بال روندے چھڑ آئے، اسی فلسطین چلے۔ وہ تو پیچھے تک آئے، بیوی رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، تو ہم نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے، تو اب تو بڑی بےزتی ہے واپس جائیں۔ تو میں نے کہا آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے تھے؟ شان بڑھانے کے لیے؟ عزت بےزتی مطلب کس کے سامنے؟ اگر اللہ کے سامنے ہے تو پھر تو آپ کا نکلنا قبول ہے، نیت کر کے نکل آئے۔ لیکن اگر ہمارا یہ معیار بن جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ترجیح کس چیز کو کہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں، اپنے حساب سے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے مولوی تو بزدل ہے، یہ جا ہی نہیں رہا، فلانا آدمی تو پیچھے رہ گیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو۔ ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جناب یہ کر دیں، فلاں کر دیں، نکل آئیں۔ تو میں کہتا ہوں چلو تھوڑا بہت کتاب و سنت ہم نے بھی پڑھا ہے، شاید جو بات آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کی سمجھ ہم بھی رکھتے ہوں۔ تو آپ جو ترجیح ہمیں بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس وقت ترجیح نہ ہو، ترجیحات کچھ اور ہوں۔
नारा तकबीर लगाना बड़ा कमाल है, पर पहले को हजरत उमर जैसा पैदा तो कर लेना चाहिए। हजरत उमर आए तो नारे लग गए, लेकिन ये कि पहले उमर तो आए। तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं नहीं भाई ये मेरी समझ में आ रहा है लिहाजा आप निकले। तो बाज़ौक़ात तरजीह कुछ और होती है। और हमारा दीन बड़ा वाज़े है, बड़ा फितरत के करीब है, बड़ा हसीन है, जिंदगी समझा देता है, जीने के सलीके आते हैं। इंसान किसी तरह भी अपनी शख्सियत पर, अपनी रूह और अपने दिल पर कोई बोझ महसूस नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स आया है, ये सुनन अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बैठा हुआ था सरकार की बारगाह में, और उसने आके अर्ज की कि मैं आपके दस्ते मुबारक पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दस्ते मुबारक पर हिजरत की बैत करने आया हूं कि मैं वतन छोड़ दूंगा, दीन के लिए हिजरत करूंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बैत करने आया हूं और वालिदैन को रोता छोड़ के आया हूं। तो हुजूर इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आया हूं मैं, तो मुझे बैत फरमाइए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस चला जाओ, और जैसे तूने उन्हें रुलाया है ना वैसे जाके उन्हें हंसा भी, इसलिए कि तेरी तरजीह बैत है हिजरत पर, और अल्लाह के रसूल तुझे ये तरजीह दे रहे हैं कि तू वालिदैन की खुशी में खुश रहे, उनकी रजा का ख्याल कर, उन पर तवज्जो दे, अपने घर के मामलात को समझ, गौर कर। तो तरजीह देखें दीन हमें क्या सिखाता है। हम कुछ फुरुआत में उलझ गए हैं, कुछ नवाफल में उलझ गए हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो बाज ऐसी चीजों में उलझ गए। आपको पता है मैं पिछले साल में कुछ अरसा मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं कुछ अलील था, तो डॉक्टर ने मुझे पाबंद कर दिया कि आप कोई सफर ना करें। मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सफर नहीं कर सका। तो कुछ दोस्त ना बड़े माशाल्लाह से वो बुजुर्ग किस्म के होते हैं, वली अल्लाह, दरवेश, सूफी, वो कहते तुसी गौस पाक दा नाम लेके आ जाओ, अल्लाह करम करेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर ने मना किया, कहने डॉक्टरों को की पता होवे। तो वो चाहते थे कि पीर साहब ना रूहानी परवाज करन, ये किथे डॉक्टरों के पीछे लग गए ने। ये अजीबोगरीब फलसफा है बाज दोस्तों का। तो भाई दीन तो हमें ये समझाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की हुजूर मेरे पास ऊंट है, तो क्या मैं इस ऊंट को खुला छोड़ दूं अल्लाह के भरोसे पर? हुजूर ने फरमाया नहीं, पहले इसको बांध फिर अल्लाह पे भरोसा कर। जो असबाब है वो इख्तियार का, जो जरूरत है उसका लिहाज कर। मैं अल्लाह पे भरोसे पे फलां काम कर दूं, भाई आप सारे असबाब करें फिर अल्लाह पे भरोसा करें। सारे असबाब हों भी तो काम तब ही होता है जब अल्लाह चाहता है। तो हमारा जो ज़हन साजी है दीन के ताल्लुक से वो बड़ी जरूरी है। बाज काम ऐसे होते हैं जो ज्यादा जरूरी होते हैं। हाँ, किसी जगह आप नफल छोड़ दें, किसी जगह आप इबादत छोड़ दें, किसी जगह आप नफली रोजा छोड़ दें, वहां कुछ और तरजीह बना लें। दीन आपको वहां एक और आलीशान काम बताता है जो नफली रोजे से, नफली नमाज से, नफली सदके से अफजल है। और खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये देखें हुजूर तवज्जो कैसे दिलाते हैं, फरमाया तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो नफली नमाज से भी अफजल है, नफली रोजे से भी अफजल है, सदके से भी अफजल है। या रसूलल्लाह बताइए, फरमाया दो रूठे हुओं में सुलह करा दो, अल्लाह इन सारे नफली कामों से ज्यादा सवाब अता कर दे। जो दो झगड़े हुए हैं, जो आपस में लड़ पड़े, जिनमें शकर रंजी हो गई, तुम उन दो दिलों को करीब कर दो, उन दो मुसलमानों को मिला दो। ये इस वक्त तुम ये ना कहो कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, मेरा नफल का टाइम है, मैंने नफल पढ़ने, मैं नहीं आ सकता, मैंने रोजा रखा हुआ नफली, मैं नहीं आ सकता, मैंने इस वक्त जो है अल्लाह के रास्ते में सदकात करने। इस वक्त तुम्हारी तरजीह ये है कि दो लोग लड़ पड़े हैं, उनमें झगड़ा हो गया, वो दो खानदान आपस में बिछड़ रहे, उनके अंदर दूरियां पड़ रही हैं, दरारें आ रही,
उस मसले को हल करना तुम्हारी तरजीह होनी चाहिए, ना कि ये कि मैंने नफल पढ़ने और ये कि मैंने इबादत करनी है। तो दीन जिस तरह की तरजीह सिखाता है, अब देखें आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके सामने एक आदमी कुएं में गिर रहा है, तो शरीयत आपको कहती है कि नमाज तोड़ दो, वो जो गिर रहा है पहले उसे बचा लो। आप यानी इसका तर्जुमा आप यूं भी कर लें कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक आपकी नजर पड़ी और कोई गाड़ी से टकराने लगा, कोई छत से गिरने लगा, किसी को बिजली का करंट लगने लगा, उसकी मौत का मसला है। शरीयत ने आपको अब तरजीह बताई है कि अब नमाज नहीं पढ़नी, अब नमाज तोड़ दे, नमाज बाद में पढ़ लेना, अब पहले उसको बचाएं। तो जो तरजीहात दीन सिखाता है, जो बातें दीन समझाता है, जिस पर दीन आपकी तवज्जो दिलाता है, उस पर लोग गौर ही नहीं करते। वो अपने हिसाब से चीजों को तय करते हैं और अपने हिसाब से, वो किसी दानश्वर ने कहा था, बेदीनी से बड़ा नुक्स खुद साख्ता दीन होता है। यानी एक बंदा बेदीन हो गया है, पर उससे भी बड़ा नुक्स ये है कि इसने अपने हिसाब से एक दीन गढ़ लिया है। ये जो मैं कर रहा हूं यही सारा कुछ है, यही असल है, यही बुनियाद है, यही तय कर ली, यही सारा कुछ है। और दीन के जो वसी मिजाज है और वसीउल मशरब है जो दीन, उसको ये समझ नहीं पा रहा। तो हकीकत दीन को कुरान मजीद का आप मुताला करें, दूसरे पारे का, तो कुरैश मक्का कहा करते थे कि हम आबे ज़मज़म कुएं से निकाल के हाजियों को पिलाते हैं, मस्जिदुल हराम की हम खिदमत करते हैं, कोई जरूरी है कि हम कलमा भी पढ़ें? इतना बड़ा तो हम काम करते हैं, अल्लाह के घर की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, अब हम मुसलमान भी हो, कलमा भी पढ़े। अल्लाह ताला ने उन लोगों की मुजम्मत बयान फरमाई, फरमाया क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और काबे की खिदमत करना इसके बराबर समझ लिया है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए और उसके रसूल की गुलामी की जाए? जब तक तुम ये नहीं करते उतनी देर तक ना हाजियों को पानी पिलाना नफा देगा, ना काबे की खिदमत नफा देगी। ये तभी नफा देगी जब तुम्हारे अंदर ईमान होगा। तो भाई तरजीहात का तायुन करें जिंदगी में, आप गौर करें कि ज्यादा जरूरी क्या है, आपको ज्यादा जरूरी काम जो करना है उस पर आप गौर करें। हमारे साहब हमें एक बात समझाया करते थे, फरमाते थे कि नफ्स की ख्वाहिश और होती है और रब की मर्जी और होती है। और फरमाते कभी कभी दीनी मामलात में भी इंसान का नफ्स, दीनी, ये बारीक बात है, इसको समझिए कि दीनी मामलात में भी नफ्स की ख्वाहिश और होती है और अल्लाह की मर्जी। लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं चाहूं तो फजर के बाद भी किसी को महफिल का टाइम दे दूं तो हो जाता है, जैसे जोर के बाद भी कहूं तो लोग कबूल करते हैं। लेकिन मैं सुबह 9 बजे इदारे आता हूं, 10 बजे। एक ये कि हजारों का मजमा मेरे सामने बैठता है और मैं उनसे गुफ्तगू करूं, और एक ये कि एक बच्चे की बात सुनूं जो कहता है मुझे उस्ताद ने झिड़का है। एक उस्ताद की बात सुनूं जो मुझे कहता है कि जनाब वो मुझे फलाना मसला है, मैंने 4 छुट्टियां की थी, अब मेरे साथ ये मसाइल हो रहे हैं। मैं ये देखूं कि आज सुबह बच्चों का नाश्ता वक्त पे नहीं आया, दोपहर का खाना टाइम पे क्यों नहीं पका, या मैं ये देखूं कि यहाँ तामीराती काम क्यों नहीं हो रहे। तो बहुत सारे लोग ये सर दर्द नहीं लेते, वो सोसाइटियों में चले गए। हमारे बाद भी कई आए मैदानों में, उन्होंने बड़ी सोसाइटी में घर बनाया, का लोग परेशान करते। अपनी अपनी तरजीह है। रात को बड़े मजमे में नारे लगवा के आप आए, बहुत बड़ी खिदमत लेके आए, बहुत बड़ी आप करके आए, लेकिन छोटे छोटे कामों में आप, लेकिन उसका मुझे फायदा, दीन का फायदा नजर आया। 8, 10, 15 लोग मुझे ऐसे यानी पूरे दरख्त बने तैयार हुए मिले कि मेरा ढेर सारा काम वो संभालने भी लग गए। तो आने वाले वक्त में मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए मैं कहूंगा कि तेरी जात में वो रंग भरे हैं मैंने, कि लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। तो आपकी तरजीह है ना, आपकी तरजीह क्या है? आप बड़ा बड़ा नाम होता है पर उसके बाद पीछे कोई चीज नहीं, लेकिन ये कि आप
कुछ रिजाले कार तैयार करना चाहते हैं, कुछ बाकायदा, ये काम मुश्किल है। ये इसकी निस्बत दूसरा काम शानो शौकत वाला है, सुबह कहीं दोपहर कहीं, और अल्लाह का फजल है, नारे भी लगते हैं, प्रोटोकॉल भी मिलता है, फूल भी गिरते हैं, रंग बिरंगे खाने, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये इतनी सरदर्दी का क्या मतलब है कि आपकी तरजीह क्या है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका मेयार क्या है, स्टेटस क्या है। तो हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, वो मेरे अब्बा जी कहा करते थे, कुछ बंदियां दी पॉलिसी हुंदी डंग टपाओ, आज शाम दा डंग टपाओ ते कल वेखी जाएगी। तो कुछ कहते हैं भाई ये नहीं है, मनसूबाबंदी सही करनी चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो हमने देखना ये है कि तरजीह क्या है। इसी तरह दीन हमें ये कहता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो दायमी करो, हमेशा करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तो 100 नफल पढ़ लिया, अगले दिन 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी। ये मेयार ना हो कि एक दिन तो 10 पारे पढ़ के उठना है और अगले दिन एक रुकू भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला को वो अमल ज्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए और रोज किया जाए, इस्तिकामत के साथ किया जाए। तरजीह इस्तिकामत को दें। आप तय करें कि आप कितना कर सकते हैं, उसी को करें और पाबंदी से करें। इसको तरजीह दें, बहुत ज्यादा चीजों को तरजीह ना दें, मिकदार को तरजीह ना दें, मेयार को तरजीह दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में आए तो एक उम्मुल मोमिनीन के बारे में हुजूर को बताया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोमिनों की एक माँ ने मस्जिद नबी के 2 सुतूनों के दरमियान रस्सी बांध ली है। उनका ख्याल है कि जब तक मैं नफल पढ़ती रहूंगी रात भर, और जब थक जाऊंगी तो मैं रस्सी का सहारा ले लूंगी, पर आज मैंने सारी रात ही नफल पढ़ ली। अल्लाह के महबूब ने वो रस्सी खोल दी, फरमाया इसको कहो जितनी देर तबीयत लगे उतनी देर पढ़, बाद में आराम कर। मैंने सारी रात ही काम करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। ओ भाई, तरजीह आप इस्तिकामत को दें जिंदगी में। आप एक काम करें, पाबंदी के साथ करें, इस्तिकामत के साथ करें, मजबूत फिक्री तवानाइयों के साथ करें। हमने देखा है जिंदगी में लोगों की तरजीहात रूह दीन से मुताबिकत नहीं करती। दीन का जो मिजाज है, शरीयत की जो रूह है, उसके साथ मुताबिकत नहीं करती लोगों की तरजीहात। लोगों की और कुछ तरजीहात हैं, और कुछ पॉलिसीज हैं, लोग कुछ और करना चाहते हैं। अपने हिसाब से चीजों को लोग तरतीब देते हैं और उसी को दीन समझते हैं और उसी पर अमल करते हैं। उनका अपना एक रवैया है, उसी हिसाब से वो चलते हैं। तो भाई, दीन के मिजाज को समझेंगे और दीन के मिजाज के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। फिर इसी तरह से शरीयत इस्लामिया कहती है कि आपको जब हुकूक अदा करने होंगे तो आपको तरजीह हुकूकुल इबाद को देनी है। आपने ये देखना है कि मेरे जिम्मे बंदों का कोई हक बाकी न रह जाए। हमारे जिम्मे अल्लाह ने हुकूक रखे होते हैं, माँ बाप के, पड़ोसियों के, बहन भाइयों के, बीवी बच्चों के, शागिर्दों के, मुरीदों के, उस्तादों के, मशाइख के, अल्लाह ने रखे होते हैं। लेकिन हमने समझ लिया सारे हक मोबाइल के ही हैं बस, और कोई हक ही नहीं। क्यों जी? तो इसी पर ही सारी तवज्जो जिंदगी में लगा देते हैं। भाई, हमारे जिम्मे अल्लाह ने हुकूक रखे, एक एक करके उन सारे हुकूक को अदा करें, जिम्मेदारियों का एहसास करें। आप ये देखें, कहां इंसान का ईमान, कहां उसका पड़ोसी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने पेट भर के खाना खाया और पड़ोसी भूखा सोया रहा, मैं उसे मोमिन ही नहीं मानूं। कहां कोई शख्स का, किसी का बीमार होना, और कहा उस पर अल्लाह ताला की रिजा और रब करीम का हुक्म आना। इन लफ्जों पर गौर करें, शायद इस अंदाज के दूसरे लफ्ज किसी हदीस में मौजूद ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कयामत वाले दिन रब फरमाएगा कि मुझे खाने की जरूरत थी, तूने खाना नहीं पहुंचाया, मुझे पीने की हाजत थी, तूने पानी नहीं पहुंचाया, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी को नहीं आया। औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि। बंदा अर्ज करेगा, मालिक तू खाने से बेनियाज, पीने से बेनियाज, पहनने से बेनियाज, बीमार होने से बेनियाज, जरा इतनी बड़ी भी हुकूकुल इबाद की कोई नजाकत हो सकती है कि हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा बीमार था,
اور تیرے قریب جو بندہ بھوکا تھا، اور تیرے قریب جو بندہ پیاسا تھا، اور تیرے قریب جو بندہ لباس سے دور تھا، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو نے غور ہی نہیں کیا، بندہ تو میرا ہی تھا۔ تو رب کہتا ہے میں بیمار تھا، تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ ہم اس معاملے میں باریک ہوتے ہی نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کس قدر زیادہ نازک ہے۔ اس پر بہت زیادہ لاپرواہی کی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یاد رکھنا، کسی بزرگ کے مزار پر ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ غریبوں کو نیا لباس لے کے دے دیں اور ان بزرگوں کو اصحال ثواب کر دیں۔ آپ عرس کے لیے دیکھیں تھوڑی کم پکا لیں۔ میں سیلاب آیا ہوا تھا نا پچھلے دنوں، تو مجھے ایک پیر صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے عرس پہ آئیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا بہت بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا ہے، پر میں تو ادھر جا رہا ہوں ذرا سیلاب زدگان کی طرف مجھے سفر کرنا ہے۔ تو کہنے لگے وہ ہمارا سلسلہ ہے۔ تو میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، آپ عرس وہاں جا کے منا لیں، ساری دیگیں وہیں پکا لیں۔ یہ وہ نہیں سن مننے تھے، تسی کدوں مننے ہو؟ تسی بھی پریشان ہی ہوئے ہو گل سن کے۔ اور میں نے کہا کہ بھائی وہاں جا کے عرس کر لو، کوئی حرج ہے، لیکن ترجیح ہو نا، غریب تو تب ہے نا۔ یہ ترجیح نہیں ہے، ہمارا یہ معیار ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بات کرنے کا۔ حضور فرمانے لگے سبحان اللہ، خود سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، قرض کے متعلق کتنی سختی کی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی راہ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے راہ خدا میں۔ حضور کہہ رہے ہیں راہ خدا میں، یعنی واقعتاً وہ راہ خدا میں ہے، پر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ، 3 دفعہ فرمایا۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر جنت میں نہیں جائے گا جتنی دیر اپنا قرض ادا نہیں کر لے گا۔ وہ کسی کا حق اس کے ذمے، جب تک وہ حق ادا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ 3 بار بھی شہید ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اس کا مقام جنت نہیں ہے۔ حقوق کا معاملہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نمازی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، حاجی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، درویش اور صوفی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم اور مدبر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوتے، ہماری ترجیح نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو اعتکاف کی بڑی شان ہے، اور پھر حضور کے مدینے کا اعتکاف، اور پھر مسجد نبوی شریف کا اعتکاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آ کے نا مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑا پریشان ہے وہ۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کے اس کے پاس گیا اور کہا بھائی کیا بات ہے، پریشان محسوس ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے اور آج کا وعدہ ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہوئے، اسباب نہیں پیدا ہوئے، میں وہ قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور یہ مقروض جو ہوتا ہے یہ قیدی ہوتا ہے، بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے پورے طور پر، میں پریشان ہوں، آزمائش میں ہوں، تو میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں نبی پاک کے روضہ نور پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں تھے، فرمانے لگے میرے جانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا حضور بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ میری سفارش کر دیں۔ 1 منٹ نہیں لگایا، مسجد سے نکلے اور جوتے پہننے لگے تو شخص کہنے لگا حضور رکیے گا رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں تھے۔ فرمایا مجھے یاد ہے، لیکن مسئلہ حقوق العباد کا ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کا مسئلہ ہے، مجھے یاد ہے۔ تو حضرت یاد کے باوجود اعتکاف توڑ رہے،
थोड़ी देर के लिए खामोश हुए जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनकी आंखों में आंसू आए और फिर वो इरशाद फरमाने लगे कि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, इस मजार वाले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना है। हुजूर फरमाने लगे, अगर कोई अपने मुसलमान भाई की कोई मुश्किल आसान कर दे, उसकी किसी पेचीदगी को दूर कर दे, अल्लाह के महबूब फरमाते अल्लाह उसे 10 एतिकाफ का सवाब अता फरमाएगा। तो फरमाया मेरी तरजीह बदल गई है, अब एक का सवाब लूं कि 10 का लूं। तो मैंने सोचा है यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम। तो मेरे भाई तरजीहात का तायुन करें, पहले करने वाला काम जो है उसे पहले करें, जो फर्ज है उसे पहले अदा करें, जो हुकूकुल इबाद का मसला है उस पर पहले तवज्जो करें, जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पहले से उस पर गौर करें। आप नफल की तरफ उसके बाद बढ़ेंगे, फरा की तरफ उसके बाद जाएंगे, फुरुआत का मामला बाद का होगा, लेकिन असल और रूह पर आप तवज्जो पहले करेंगे। जब तक आप फराइज अदा नहीं करते, नवाफिल की कबूलियत नहीं होती। नवाफिल की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि आप सबसे पहले फराइज की तरफ तवज्जो करें।